तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको रंजीत कुमार क्रिकेट ज्ञान यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप जानते ही हैं कि मैं वीडियो बनाता हूं तो सबसे अलग बताता हूं। और सबसे पहली बात यह है कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और आप मेरे मतलब कि वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या होगा कि जो लाइनअप आ जाता है ना, जैसे अनाउंसमेंट हो जाते हैं, तब आपको टेलीग्राम पे टीम फाइनल मिल जाएंगे। उसके बाद में लाइक कीजिएगा तो पता लगेगा आप मेरे वीडियो को मतलब कि आपको बढ़िया लगा है। उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो सबसे पहले वीडियो डालूंगा ना तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं कि देखिए, मैं आज मैच बचाने वाला हूं। जैसे कि आप अभी कितना टाइम हो रहा है, अभी आप 9:54 हो रहा है और वीडियो का मतलब कि 2 घंटा 36-37 मिनट पड़ा हुआ है। तो चलते हैं ड्रीम 11 पर देख लेते हैं और टीम की तरफ भी चलते हैं। जैसे कि आपको बता दूं कि 2 घंटे 35 मिनट पड़े हुए हैं, वीडियो 2 घंटे पहले डाल दूंगा आपके लिए। तो आप एक कोशिश कीजिए कि वीडियो को मतलब कि पूरा वॉच कीजिए। जैसे पूरा वॉच करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उससे आपको फ़ायदा और मेरे को फ़ायदा, दोनों आदमी को फ़ायदा होगा। तो जैसे कि आप बड़े भाई हैं, मैं छोटे भाई, तो छोटे भाई के लिए तो बड़े भाई कुछ काम कर ही सकते हैं। सो उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा वीडियो देख के अच्छा लगेगा। तो चलते हैं बिना टाइम ख़राब किए सीधा पॉइंट के ऊपर। तो चलते हैं ड्रीम 11 टीम की तरफ। आपको बताते चलें कि देखिए, टीम के ऊपर विश्वास होना चाहिए। सबके पास ट्रिक होते हैं लेकिन सबके पास अलग अलग होते हैं। किसके काम कब आ जाए कोई पता नहीं होता समय के हिसाब से, किसके पास समय है नहीं है। इसीलिए मैं समय को ना देखते हुए आपसे मैं बात करता हूँ कि कहने की मतलब है कि समय में बचाता हूँ। वो कैसे, चलिए आपको दिखाते हैं। अब देखिए, तरीका यही है। सबसे पहली बात है, ये देखिए नहीं चल रहे हैं, फॉर्म में नहीं है, और चलेंगे भी तो 25-30 पॉइंट से ज़्यादा नहीं दे के जाएंगे। टॉम कोल्लेरर मतलब कि ये कुछ नहीं, मतलब कि सबसे पहले रखना है आदम को रखेंगे। और उसके बाद में एलेक्स होल्स को रखेंगे। एलेक्स फॉर्म में है, बराबर चलते हैं, फॉर्म में है और तेज़ी से बैटिंग करते हैं। इनको आउट होने का भी चांस रहता है, लेकिन ये फॉर्म में है तो फॉर्म वाले बैट्समैन को रख के चलना चाहिए। सबसे बड़ी पॉइंट और ट्रिक ये तो है। डेविड मलान जो है लेफ्ट हैंड बैट्समैन और लेग ब्रेक बॉलर है। मतलब हुआ ये कि ये जैसे कि स्पिनर के खिलाफ मतलब स्ट्रगल करते हैं, स्पिनर के खिलाफ आउट हो सकते हैं। वो भी कौन, राइट हैंड ऑफ स्पिनर हो उनके खिलाफ, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड बैट्समैन है तो राइट हैंड ऑफ स्पिनर को खेलने में दिक्कत हो सकता है। और कितना लोग हैं वो बोलते हैं कि लेफ्ट हैंड के खिलाफ, मतलब ऐसे नहीं है। लेफ्ट हैंड बैट्समैन है वो लेफ्ट हैंड के खिलाफ अच्छा खेलेगा, क्योंकि उसको पता चलेगा बॉल कहाँ पे गिर रही है। तो चलते हैं आगे टीम के पास, मतलब टीम प्लेयर के समय और सामने। तो बात करते हैं कि डी, ये देखिए 4 नंबर पर बैटिंग करने आएंगे। इनकी बैटिंग फर्स्ट आई तो और बढ़िया और सेकंड आई तो भी बढ़िया। तो मैं इनको रखे हैं, 3 बैट्समैन रख के चल रहा हूँ मैं बैटिंग सेक्शन में। बात कर लेते हैं ऑलराउंडर का, तो ग्लेन मैक्सवेल सबसे बढ़िया ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं और इनसे भी बढ़िया मतलब कि ऑलराउंडर उम्मीद है कि इस मैच में नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे भी तो इनसे सबसे पहले है जॉर्डन थॉम्पसन, मतलब कि ये बढ़िया है, पेसर हैं और बढ़िया तरीक़ा से गेंदबाजी कराते हैं। और दूसरी बात यह है कि इनकी जो है ना एकनबी रेट वो अच्छी है। और डेलियन सेम का मतलब बात कर लें तो डेलियन सेम को रखेंगे, वो आगे बताते हैं कि नहीं रखेंगे भी तो क्यों नहीं रखेंगे। तो उसके बाद बात करते हैं समित पटेल का। समित पटेल जैसे कि हैं, जैसे एक नहीं होता है कि प्लेयर का नाम समित पटेल, वो देख के पता चल जाता है। और दूसरी बात है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, ऑर्थोडॉक्स सही करते हैं कभी भी और करते रहेंगे। जैसे प्लेयर पॉइंट देख सकते हैं आप, प्लेयर बाई पॉइंट दिए हैं। तो आपको उम्मीद करूंगा कि मतलब सही लगेगा मेरा एनालिसिस चाहे प्रडिक्शन, और आपको बात करेंगे और बताएंगे भी साथ में। तो मैंने 4 ऑलराउंडर रखा है, 4 ऑलराउंडर आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं। और कप्तान वाइस कप्तान जो अभी सेलेक्ट है वो आपको नहीं देंगे और नहीं भी दिखाएंगे भी, मैं आपको बताएंगे आगे कप्तान वाइस कप्तान। तो लास्ट तक वीडियो देखते रहिए। सो चलते हैं 3 ऑलराउंडर रखा है मैंने, एक किसको हटा दिया, समित पटेल जैसे आ गए। और बात करता है मैंने नथन इलिस का। नथन इलिस को नहीं रखना है, आप देख लीजिए, एक में 100 पॉइंट और बाकी
4 पॉइंट, 10 पॉइंट, 4 पॉइंट। मतलब ये है ना, नया खिलाड़ी है, या तो विकेट लेंगे तो ज़्यादा ही लेंगे, मतलब नहीं लेंगे। नया खिलाड़ी के जानते ही आप, एक्सपीरियंस कम होते हैं और इंटरनेशनल खिलाड़ी के सामने और भी स्ट्रगल करते हैं, तो इनको लेकर नहीं चलना है। और सिलेक्शन देख लीजिए 73%। उसके अलावा आप जो कम सिलेक्शन है उस प्लेयर को रखिए। अगर एक विकेट भी ले लिया ना, और ये 2 विकेट भी ले लिए और इनको 54-55 पॉइंट मिला, तो वो बराबर ही काम करेंगे। एक ट्रिक ये भी है, आप ध्यान रखिएगा। सो चलते हैं मतलब कि लुक वुड की तरफ। तो लुक वुड सही है, मतलब कि मीडियम फास्ट है। जो मीडियम के आगे फास्ट लिखा होता है ना, वो मीडियम डालते हैं, मगर फास्ट बॉलर डालते हैं। जैसे तेज़ी के स्पीड से डालते हैं, 125-130 के स्पीड से डालते हैं। आपको बताते चलूँ, ये बात आप ध्यान रखिएगा। दूसरा है मेसन क्रेन। मतलब मेसन क्रेन जो है ना, वो लेग बीरे घुगली डालते हैं। और ये देखिए सब में मतलब कि प्लेयर बाई पॉइंट 2 में दिए हैं और 2 में बढ़िया भी दिए हैं। और ये जो विकेट लेते हैं ना, इनका 2 विकेट तो 57 पॉइंट से कम नहीं मिलता है। ये भी ट्रिक है एक। तो चलिए आपको आगे बताते हैं। अब देखिए सेम्यूल कुक जो है ना, वो फास्ट बॉलर है। पेसर को ये पिच शूट करती है और ये बढ़िया बॉलर है। जैसे कि लोग इनको सिलेक्शन देख लीजिए, 13% चुन के चल रहे हैं। और देख लीजिए यहाँ लिखा है बैलेंसेज पिच गुड फॉर पेस। मतलब स्पिनर को भी विकेट मिलेंगे, लेकिन किस स्पिनर को मिलेंगे वो आगे आपको बताएंगे। तो चलते हैं आगे। एवरेज स्कोर 148 का है। अब देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। अगर डेलियन सेम की टीम, यानी बॉलर की बता रहा हूँ तो उनकी नाम ले रहा हूँ, जैसे आपको मैं बता दूँ ऐसे, मतलब क्लिक करने के बाद TRT का टीम या डेविड मलान का टीम कह लीजिए, इनकी टीम पहली बॉलिंग करे तो फिर तो डेलियन सेम को नहीं रखेंगे। हालांकि लोग कहते हैं कि पहली बॉलिंग करने पर फास्ट बॉलर को रखिए, मैं नहीं रखेंगे। क्यों? इनको सेकंड, जैसे कि मैं आपको एक बात बता दूं, अगर डेलियन सेम का टीम पहले बॉलिंग करती है तो डेलियन सेम का मतलब कि जैसे होता है ना कि विकेट लेने का ज़्यादा चांसेस बनते हैं, तो इनको रख के चलेंगे। अगर इनकी बॉलिंग जैसे पीछे मैं आपको बताया लोग कहते हैं, तो वो सही बात है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ आगे, अगर सेकंड इनिंग में बॉलिंग आ गई ना, तो आपको मालूम है स्पिनर ज़्यादा विकेट लेते हैं। तो कहने की मतलब है स्पिनर जो ज़्यादा विकेट लेते हैं, तो यहाँ से मैं रखेंगे किसको, देखिए 49% इनका सिलेक्शन है, 49.12। तो इनको रखेंगे शम्सी को रखेंगे। टीम शम्सी को विकेट मिल सकता है अगर सेकेंड इनिंग में बॉलिंग आए तो क्या करना है आपको, मैं आपको बताता हूँ। डेलियन सेम को हटा के यहाँ से शम्सी को रख ले रहा हूँ। लेकिन मेरे को पहले उम्मीद है ना कि जैसे TRT के जो मतलब कि जैसे कि खिलाड़ी हैं, चाहे जो सिलेक्शन है, जब अनाउंसमेंट होंगे तो मेरे हिसाब से टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी नहीं करेंगे, मतलब कि बैटिंग नहीं करेंगे और उसके बाद ये बॉलिंग सेलेक्ट करेंगे। तो मैं डेलियन सेम को लेकर चलूँगा। अगर डेलियन सेम जैसे 2-3 बार मैं आपको बताता हूँ ना, वो आपको समझने के लिए बताता हूँ, आप गलत मत मानिएगा। डेलियन सेम जो है वो फास्ट बॉलर है और इनको विकेट तब मिलेगी जैसे कि आप मतलब कि ये बॉलिंग फर्स्ट कराएंगे। तो अब क्यों रन स्कोर बनाने के चक्कर में ना लोग जैसे कि बैट्समैन होते हैं, बोलते हैं छक्का चौका मार लेते हैं, स्कोर आगे बढ़ जाएगा, तो उसके चक्कर में विकेट गंवा देते हैं, तो डेलियन सेम को विकेट मिलेगा। और अन्यथा जो सेकंड इनिंग में होता है ना, वो स्पिनर को मारने जाते हैं, विकेट गंवा जाते हैं रन स्क्वायर रेट मारने के चक्कर में, तो लूज बॉल पे आउट हो जाते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, तो ये बात को आपको ध्यान रखना है। अब कप्तान वाइस कप्तान के मतलब कि कप्तान वाइस कप्तान की तरफ चलते हैं बिना समय गंवाए। जैसे कि थोड़ा को मेरे को यहाँ पर चोट आ गया है, तो इसलिए मतलब कि मेरा थोड़ा जबल्लर खड़ा रहा है, तो आप गलत मत मानिएगा। तो बात करते हैं अब ग्लेन मैक्सवेल की। देखिए ग्लेन मैक्सवेल कम से कम 15 बॉल करा के देंगे। 100 बॉल की खेला है, 15 बॉल करा के देंगे और साथ में 3 से 4 नंबर पर बैटिंग करने आ जाएंगे। तो आपको बता दें कि देखिए 22 कप्तान किसको रखेंगे, थॉमस को रखेंगे। क्यों? इनका प्रदर्शन देख लीजिए, एक मैच में सिर्फ प्लेयर बाई पॉइंट देखे गए हैं, नहीं तो सब में ग्रैंड लिंक की मतलब टीम की प्लेयर देखे गए हैं। और ये अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि 2 विकेट से कम ना लें। 1 विकेट लास्ट मैच में मिला हुआ है 14 अगस्त को,
तो आपको बताते चले मैं कि 22 कप्तान के चॉइस, इनको कप्तान मत रखिएगा, चाहे बैटिंग फर्स्ट है चाहे बॉलिंग फर्स्ट है इनकी LNS को, क्योंकि ये बैटिंग ऊपर ज़्यादा ऊपर, मतलब कि बहुत इनकी बैटिंग बाद में आती है। तो इसलिए ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी है, इसको इसीलिए कप्तान रखा है। कप्तान सेम रखना चाहिए, 22 कप्तान आप जिसको मर्जी बना लीजिए, उससे मतलब नहीं है। और ज़्यादा रोटेशन करना चाहते हैं, जैसे एक कीपर है, मैं आपको दिखाते चलूँ कि मान लेते हैं आपको एक कीपर है टॉम, तो इनको ना मतलब कि रखना है तो आपको 2 टीम बनानी पड़ेगी, अन्यथा नहीं रख के चलना है। मैं उम्मीद करता हूँ आप भी नहीं रख के चलेंगे, रखे भी तो 2 टीम बनाना होगा, जैसे एक मैं बताऊँगा एक नहीं ये देखिए टॉम मोरिस जो है ना वो बहुत बढ़िया बैट्समैन है, लेकिन इनकी बैटिंग आनी चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये हो जाती है ना, और 100 बॉल की खेला भी है, ओवर में कटौती है। तो आपको समझ आ गया होगा पूरी बातें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जो टीम चुना हूँ वो बेस्ट खिलाड़ी चुना हूँ और 4 की प्लेयर चुना हूँ, वो आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको दिखाते चलूँ, मतलब कि आपको समझ आ जाए। नंबर 1 की प्लेयर सी कुक, मतलब ए कुक और एस कुक, और दूसरा समित पटेल, देखिए इनको 36% लोग सिलेक्शन में लिए हैं। और तीसरा डी लेवरेसन लेवरेस, मतलब कि ये है। और आपको 2-3 बार नाम लेके समझा दिए कि आपको समझ आएगा, उसके लिए आप गलत मत मानिएगा। और कीपर में सेम रखा हूँ। तो कितने की प्लेयर हो गए? की प्लेयर इसी को बोलते हैं जिसको लोग सिलेक्शन कम किए हैं। जैसे मैं आपको बताते चलूँ कि एक प्लेयर ए है, एक प्लेयर ए हो गए। अब दूसरा आपको बताता हूँ, मतलब कि हाँ दूसरे बताऊँगा। तीसरा आपको मैं बताते चलूँ कि जैसे समित पटेल हो गए, 2 की प्लेयर हो गए की प्लेयर, मतलब कि 2 हो गए जैसे की प्लेयर। तो मैं आपको और भी आगे बताते चलूँ। उसके बाद में तीसरा की प्लेयर की बात करें तो मैं आपको डाल के दिखा रहा हूँ ना, आपको समझ आएगा। ये एस कुक, ये आप बात को ध्यान रखिएगा। तो अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कप्तान 22 कप्तान की रोटेशन ही नहीं करनी है कोई भी, मतलब मेन कप्तान जैसे जेथ थॉम्पसन को और मेन कप्तान ग्लेन मैक्सवेल को। तो हम इसको टेम को सेव कर लेते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद, नमस्कार।